बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। अब देखें यहाँ केवल इनके मान रखने हैं। x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 माइनस के 2 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जल्दी बता देना भाई 4 माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया बताइए 2 2 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 4 में 3 का 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 ही कितना रहेगा ये अंडर रूट 17 मात्रक बोलेंगे इसको। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों ध्यान देना एक रेखा को समझना है थोड़ा। ठीक है इनके बीच की दूरी ये हो गई। पहला पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। पॉज करिए। चलिए अगला इसी लाइन में एक और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कोई एक बिंदु मानेंगे कोई क्या मानेंगे बिंदु मानेंगे। जैसे इस बिंदु को P मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। ठीक है तो बीच में बिंदु को P मान लिया और P से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी। लेकिन ध्यान रखना वहां अक्ष दिया होगा। क्या दिया होगा अक्ष। जैसे x अक्ष से। और ध्यान रखना जब x अक्ष की बात करेगा तो y का मान कितना मानेंगे 0 x अक्ष के लिए है ना। और y अक्ष की बात करेगा तो x का मान कितना मानेंगे 0। ठीक है y अक्ष के लिए। समदूरस्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें x अक्ष के लिए तो x 0 हो गया तो x1 y1 और x2 y2। यहाँ भी x1 y1 और x2 y2। तो समदूरस्थ का मतलब बिंदु P मान लिया तो AP बराबर BP। AP बराबर BP। अब AP का मान रखते हैं तो x1 देखिए x2 माइनस। तो इसमें ध्यान रखना जब समदूरस्थ की बात हो तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो x2 का मान कितना है x2 का मान कितना है देखिए x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान हो गया माइनस के 2 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस स्क्वायर। ठीक है प्लस y2 का मान कितना है 0 विदाउट स्कोरिंग माइनस y1 का मान 3 हो गया स्क्वायर बराबर BP। अब BP देखिए BP में क्या करेंगे हम BP में x1 वही बात है y2 का मान रख लेंगे और x1 x2 का और y2 y1 का। तो इसमें देखेंगे वर्ग से वर्गमूल घट चुका है तो x2 का मान कितना है x माइनस x1 का मान कितना है 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है देखें y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 4 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे समीकरण के रूप में निकल के आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसा करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x। यहाँ 3 का वर्ग कितना हो गया नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया 9 ऐसे इधर। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप x का मान निकल के आ जाएगा। कोई भी मान किसका निकल के आ जाएगा क्योंकि x अक्ष की पूछा है इसमें। किसकी पूछा है तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। बात तो सेम ही है। बात तो क्या है सेम ही है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया कितना हो गया 16। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 4 से 4 कैंसिल है ना। और ये माइनस के 4 है क्या माइनस के 4 से प्लस 4 तो कितना हो जाएगा इधर लेके जाएंगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 8x। 16 इधर पॉजिटिव इधर इसको लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। और 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बचते हैं। कितने बचते हैं 7। तो x का मान आ गया 7/8। समदूरस्थ वाला बीच की दूरी वाला ये 2 टाइप के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है और इसी में देखिए इसी का क्रम आगे बढ़ाते हैं। उसकी महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए बात चल रही थी। बात कहाँ से चल रही थी एक रेखा है उसके बिंदुओं पर। यही हमने समदूरस्थ के लिए एक बिंदु P मान लिया था। अब इसी बिंदु को हम आगे बढ़ते हुए हम कह रहे हैं कि मध्य बिंदु मान वही रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आपको जो अच्छे लगते हैं वो मान रख सकते हैं। ये x1 ये y1 और ये x2 y2 मैंने बताया कि बीच की
बिंदु याद करते हैं, पहला पॉइंट मध्य बिंदु मान लेते हैं समदूरस्थ के लिए, तो ये और ये दोनों बराबर रख देते हैं, वर्गमूल से वर्गमूल कर जाता है। तीसरा पॉइंट आता है मध्य बिंदु के लिए, तो मध्य बिंदु के लिए इस बिंदु को क्या मानेंगे, x और ये y, क्योंकि अलग अलग मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाता है x बराबर x1 प्लस x2/2, तो 2 और क्या है उसमें -2 प्लस 2/2, ठीक है। 2 को 2 काटा कितना हो गया, 0। 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 0 अनंत प्राप्त होता है। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, भाग देंगे, इससे ये कटेगा 0 बचा, 0 में 2 से भाग देंगे, क्या प्राप्त होगा, 0। अभी ऐसे ही y का मान ज्ञात करेंगे, y1 प्लस y2/2, ये लिखा हुआ है, ये तीसरा पॉइंट पे चल रहे हैं, है ना। तो y का मान ज्ञात करेंगे, y1 प्लस y2, तीनों और 4 7 कितना होगा, 3 प्लस 4/2, 7 7/2। तो मान कितने प्राप्त हो गए मध्य बिंदु के, यानी x, y का मान, x का मान कितना प्राप्त हुआ था, 0, 0,7/2, ये मध्य बिंदु ज्ञात हो गया, ये पॉइंट ज्ञात हो गया यहाँ से, ठीक है। बस अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये जो कह रहे थे वो अंतः विभाजन, तो इसको m मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, अंतः विभाजन में भी आप x और y का ही मान निकालते हैं, ठीक है। तो वो बिंदु कौन से थे, विभाजन तो बता दिया, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, m1 और m2 अंतः विभाजन के लिए। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो m2 इंटू x1, देखिए m2 का मान कितना है, 3, ठीक है, इंटू x1 का मान कितना है, 2, प्लस m1 का मान कितना है, 2, इंटू x2 का मान कितना है, 4/m1 प्लस m2, 3 और 2 कितने हैं, 3 और 2 कितने हैं, 5, 3 दूनी 6, माइनस के 6 और 4 दूनी 8, माइनस के 6 प्लस के 8 में कितने बचे, 2, कितने बचे, 3 और 2 कितने हैं, तो x का मान आ गया। ऐसे y का मान ज्ञात करेंगे अंतः विभाजन में, तो अंतः विभाजन में y के लिए ये फॉर्मूला है, m2 कितना है, 3 गुणा y1 का मान कितना है, 3 प्लस m1 2 गुणा y2 का मान कितना है, 4, 3 और 2 5, 3 दिया 9 और 4 दूनी 8, 8 और 9 17/5। तो कौन से निर्देशांक निकल गया है, 2/5 और 17/5, 2/5 और 17/5 x और y के मान निकल गया है। यहाँ ये बिंदु काट रहे हैं, कहने का मतलब ये था। चलिए सवाल है, जो निर्देशांक ज्यामिति के यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मैंने चर्चा की थी। अब देखिए इसको देखें, तो ये x1 मानेंगे, ये y1, x2, y2 और x3, y3, क्योंकि त्रिभुज की बात हो, त्रिभुज में 3 होंगे निर्देशांक, है ना, 1 2 3 सूत्र में रखेंगे। और ध्यान रखना, जब त्रिभुज के लिए कह रहा है कि सररेख है, ये तीनों निर्देशांक या त्रिभुज के बारे में सररेख शब्द आए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करके चलेंगे। कैसे करके चलेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। तो हालांकि अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 x1 का मान कितना है, 2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y3 कर दीजिए, 3 और 2 और 2 कितने हैं, 3 और 5 8 है ना, क्यों है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। आप रख के देख सकते हैं, मैंने मान रख दिया है, कितना हो गया, 8 हो गया ना, 3 और 5 8, 3 में से 5 गए और 2 माइनस पहले से ही तो प्लस हो गया 8, तो 8 भी 16 लिख सकता हूँ मैं, लिख लूँ 16 यहाँ पर, प्लस x2 का मान कितना है, देखो बेटा माइनस के 2, तो मैं माइनस के 2 लिख लूँ इसको, माइनस के 2 और गुणा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 यानी कि -5 से माइनस के 3 गया तो माइनस के 8 और 8 दूनी 16, काय के प्लस के आगे चलता हूं मैं, x3 प्लस के x3 का मान कितना है, 4 y1 माइनस y2 3 में से 3 के तो कितना बचे, 0, और 0 का किसी संख्या से गुणा हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, 0 को इसके साथ रखते नहीं है, कितना हो गया, 16 और 16 32 हो गए, कितना हो गए 32, और 32 को काट दिए कितना हो गया 16, है ना, वर्ग मात्र से निकल के आएगा,
ध्यान रखना, जितने भी क्षेत्रफल होते हैं स्क्वायर में या वर्ग में निकल के आते हैं। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये समझने वाली थी कि अगर इसमें बीच की दूरी ज्ञात करवाता तो x1 y1 x2 y2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाती, जो पहला सूत्र कराया था। दूसरा, मैं इससे लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करवाता तो भी हो जाता, इसको x1 y1 x2 y2, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करवाता तो x1 y1 x2 y2। और 3 शर्त है। त्रिभुज की पूछता, अगर वो त्रिभुज की पूछता कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ध्यान रखो ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी बराबर आ जाए, बीच की दूरी, यानी कि जो पहला सूत्र लगाया था उसी के अनुसार तीनों दूरी बराबर निकल के आ जाए तो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। और अगर दो भुजाएं समान आए, मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये 15 है, तो दो भुजाएं समान है तो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीनों भुजाएं असमान हो तो कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। एक और त्रिभुज के बारे में पूछा जा सकता है, समकोण त्रिभुज। तो ध्यान रखना, लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो समकोण त्रिभुज बन जाता है। ऐसे ही आयत के बारे में और वर्ग के बारे में, जब वर्ग के मात्र यानी कि निर्देशांक दिए होंगे 2,3 और 3,1 और 4,1 और -2,-3, तो ये 4 निर्देशांक दिए होंगे, चारों के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, ये दूरी, और ऐसे ही ये दूरी और ऐसे ही ये दूरी, ऐसे ही चारों की दूरी अगर समान है तो चारों भुजाएं समान होने पर क्या हो जाता है? वो वर्ग। अगर सम्मुख भुजाएं समान आए, सम्मुख दूरियां समान हो तो क्या हो जाता है? वो आयत। तो बस इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। 1 मिनट में एक और चीज रिमेन कर देता हूँ, ध्यान रखना, मैंने पहला पॉइंट कराया था कि बीच की दूरी ज्ञात करूं, बात तो एक ही है ना भाई, त्रिभुज और आयत, सबसे पहला क्रम ही। दूसरा कहे इसमें कि समदूरस्थ है तो P मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक की। मध्य बिंदु की बात करें तब भी x बराबर x1 प्लस x2। बात यह है कि जितने निर्देशांक दिए हैं उनको x1 y1 x2 y2 मानते हैं। त्रिभुज की बात हो तो 3 हो जाता है, x3 y3, बस ठीक है। अंतर विभाजन की बात हो तो मैंने बता दिया, प्रत्येक पॉइंट को यहाँ बता दिया है, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न आए आप इसको कर सकें, एक्सरसाइज यहीं पर ये क्या हो जाती है? खत्म। कुछ क्वेश्चंस हम भाई बुक के माध्यम से शाम की मीटिंग में इनको कराएंगे, ठीक है। तो उतार लीजिए, और जिस किसी की समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि यहाँ समझने में दिक्कत है, ठीक है। और कुछ बोर्डी व्यवस्था है, उस वजह से दिखने में परेशानी हो सकती है, लेकिन आप वो जो बुक है, बुक को उठाएं, उसमें प्रत्येक पॉइंट के बारे में चर्चा करी गई है, दिया गया है, उसको ही हमने यहाँ पर डिटेल्स किया है, ठीक है।